नेक्स्ट देखिए, इफ एम एक्स वाई डी एक्स यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम वैल्यू निकालेंगे टर्ली एम बाई टर्ली वाई माइनस टर्ली एन बाई टर्ली एक्स बाई एन। ये जो वैल्यू आएगी अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन आती है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा ई की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। क्या कहता है ये, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है पार्शियल डेरिवेटिव एम का वाई के रिस्पेक्ट में माइनस पार्शियल डेरिवेटिव एन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय एन। जो ये वाला फंक्शन आएगा, जब ये वाला फंक्शन ऑफ एक्स ओनली आता है यानी वाई वाली टर्म मिसिंग होती है, सिर्फ एक्स वाली टर्म आती है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बनेगा ई की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल से देखेंगे इसको। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हमने कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। एम और एन की वैल्यूज आ गई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से एम वाई नॉट इक्वल टू एन एक्स है यानी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो जो ये वाली फंक्शन था इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं अपॉन में एन। ये वाला फंक्शन आपका आ गया 3/x यानी कंप्लीट फंक्शन किसका आ गया एक्स का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है ई की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। वैल्यूज कर दो पुट, 3/x की इंटीग्रेशन ले लेंगे, इससे लॉगरिथम कैंसिल होता है, आंसर आ गया एक्स क्यूब। ये इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, वो ये आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल सेकंड, सॉल्व द इक्वेशन दिस। इक्वेशन ये गिवन है, कंपेयर किया इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो यहाँ से एम और एन की वैल्यू निकाली, फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एम का वाई के रिस्पेक्ट में एन का एक्स के रिस्पेक्ट में। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं है यानी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो क्या निकालेंगे, टर्ली एम बाई टर्ली वाई माइनस टर्ली एन बाई टर्ली एक्स बाई एन। इसकी वैल्यूज निकाली, जो आंसर आया वो 1 आया यानी इसमें y मिसिंग है, सिर्फ x का फंक्शन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है एक्सपोनेंशियल की पावर एफ एक्स डी एक्स। सोल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई की पावर x। अब इसमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकालना था, कंप्लीट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना था, तो इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जो इक्वेशन आ गई है हमारी वो आपकी एग्जैक्ट प्रूफ होगी। पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आई यानी इक्वेशन कैसी है एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट है तो फॉर्मूला सॉल्यूशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। एम की वैल्यू ये वाली पुट होएगी, एन की वो वैल्यूज जिसमें एक्स मिसिंग है, एक्स नहीं है लेकिन ए की वैल्यू है और उसके अंदर एक्स है, तो ये स्किप हो जाएगा यानी सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी इक्वल टू सी। सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लो एग्जाम्पल थर्ड, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, एम और एन की वैल्यूज निकालनी है, एम का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एन का एक्स में, दोनों इक्वल नहीं आए तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। फिर एग्जैक्ट बनाने के लिए ये वाली वैल्यूज निकालेंगे, ये वैल्यू आपकी ये आई, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया आपका 10x माइनस 10x यानी फंक्शन किसका आ गया एक्स का, विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा ई की पावर एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आएगी 2x। तो कंप्लीट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से एम और एन पार्शियल डेरिवेटिव अब निकाला, इक्वल आ गया यानी इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट। फिर वही आ गया सेम स्टेप, तो इन्हीं पे बेस आपकी 1.5 एक्सरसाइज है जो आप सॉल्व कर सकते हो। 4 ही क्वेश्चन है और इनके सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। नेक्स्ट जो रूल नंबर 4 है वो क्या कहता है, अगर इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है और इसके अंदर दिस माइनस एम, उसमें एम आगे था, एन वाली टर्म पीछे थी और अपॉन में एन था और फंक्शन था एक्स ओनली, लेकिन अगर अपॉन में एम करके फंक्शन आ जाए वाई ओनली तो सॉल्यूशन क्या बनेगा ई की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। क्लियर। एग्जाम्पल सही देखो इसको भी। सॉल्व दिस इक्वेशन। इक्वेशन ये गिवन है,
इसको कंपेयर करो इससे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। एम और एन की वैल्यूज निकाली, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है तो यानी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो अब ये वाली वैल्यू निकालेंगे जो अभी आपको फॉर्मूले में बताई गई है, अपॉन एम। सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई -2y, यानी कंप्लीट इसका फंक्शन बन गया y का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये आएगी, कंप्लीट तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई इक्वेशन आई है वो क्या आएगी, एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव सेम है। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स नॉन कंटेनिंग x इन n, n के अंदर यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों टर्म ही हटेंगी, तो सिर्फ क्या आएगा, 0 इक्वल टू c। सिंप्लीफाई करना हो जाएगा। और इस वाले फॉर्मूले पे ही बेस है आपकी एक्सरसाइज 1.6, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। इसके अंदर एक लास्ट रूल और बचता है, जब इन सब से भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना निकले तो आप कैसे करेंगे। देखो x की कुछ वाली टर्म कॉमन, x और y की कुछ पावर्स कॉमन आने के बाद अंदर ये फॉर्मेट बचे दोनों का, तो आपने क्या करना है वो देखो। इसको आप इस रूल को पढ़ने के बजाय डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम्पल। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एम की वैल्यूज, एन की वैल्यू, एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला, एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वल नहीं आते तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, एक्स की हाईएस्ट जितनी कॉमन आ सकती है, ऐसे ही वाई की हाईएस्ट जितनी कॉमन आ सकती है वो हम कॉमन ले लेंगे। देखो इन दो टर्म्स में से देखें तो एक्स स्केल कॉमन आ रहा है, और बाद वाले टर्म्स में से देखें तो वाई क्यूब कॉमन आ रहा है। तो वही चीज हमने की, सबसे पहले तो इनमें से कॉमन ले लिया। अब कॉमन सिर्फ इसमें से नहीं, दो टर्म में से, ऐसे ही पीछे दो टर्म में से कॉमन लेके इस फॉर्मेट में लेके आना है आपने। कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्स की सम पावर और वाई की कुछ पावर, दोनों की एक्स और वाई की कुछ पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बनेगा। तो कंप्लीट इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहे हैं, तो जो नए m और n आए हैं उनके लिए पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इक्वल। तो नए जो m और n आए हैं उनका हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे मल्टीप्लाई होके इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट आनी चाहिए, यानी पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आने चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल लेके चले, यहाँ से एक्स और वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज आएंगी। इन इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, एक्स की पावर दिस इंटू वाई की पावर दिस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो गिवन इक्वेशन होती थी उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई m और n की वैल्यूज आएंगी। फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, वो इक्वल आ जाएगा, यानी इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन y फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। और इसी पे बेस आपकी एक्सरसाइज 1.7 जो आप खुद ट्राई करेंगे, जिसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है। और इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।